बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुद डॉक्टर खोल रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी कबाड़ है, कितनी भंगार है और बद से बदतर है, ये कोई आम इंसान या कोई मरीज नहीं कह रहा है, बल्कि डॉक्टर खुद ही वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं कि बिहार में अस्पताल के हालात क्या हैं। ऐसे ऐसे अस्पताल है ना कि जिन्हें खुद ही इलाज की ज़रूरत है। अब आप देखिए, एक डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में है और ऑपरेशन के दौरान ही जो छत है वो गिर जाती है। ऐसे में डॉक्टर जो है वो बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछते हैं कि ऐसे माहौल में बताइए काम कैसे किया जाए। और ऐसे किसी उंजू पुंजू छोटे मोटे हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही है, ये उस हॉस्पिटल की बात हो रही है जिसकी चर्चा हर बार होती है। कहा जाता है कि बिहार में सबसे बेहतर अस्पताल पीएमसीएच ही है। विश्व में अगर गिनती की जाएगी, देश भर में अगर गिनती की जाएगी, तो इसे दूसरे स्थान पर सबसे बेहतर अस्पताल बनाने की बात कही गई थी। अब इसी का वीडियो जो है वो डॉक्टर्स बनाकर ये बता रहे हैं कि पीएमसीएच की हालत क्या है। अभी तक मरीज ही बताते थे कि डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है, सुविधाओं की कमी है और न जाने किस किस चीज़ की कमी है। जब मरीज ऐसी बात करता है तो लोग कहते हैं देखिए ना, बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अस्पतालों पर बहुत दबाव है, तो इस तरीके के संसाधन की कमी जो है वो हो सकती है। चलिए, मान लिया आपकी बात कि ये बात भी सही है, लेकिन क्या जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अस्पतालों को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दिया जाएगा, या जनसंख्या ज़्यादा होगी इसके लिए जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराकर व्यवस्था जस की तस बनाए रखी जाएगी? मतलब बड़ा सवाल ये है कि ये जो मुंडे आप गिनकर जिन्हें आप जनसंख्या का नाम देते हैं, जिसे भारी दबाव भारी बोझ कहते हैं, वोट के समय ये आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब आपको शिक्षा देनी होती है, जब आपको स्वास्थ्य देना होता है, मूलभूत सुविधाएं देनी होती है, तब आपको ये जनसंख्या भारी लगने लगती है। फिलहाल आपको एक चौंकाने वाली बात बताती हूँ, उसके बाद वो वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं और इसी बीच छत गिर जाती है और डॉक्टर जो हैं वो घायल हो जाते हैं। डॉक्टर खुद ही ट्वीट करके ये बता रहे हैं, पोस्ट करके ये बता रहे हैं कि मेरे पैर में चोट आई और जो नर्स हैं वो बाल बाल बच गई। सोचिए, एक ऑपरेशन थिएटर में इस तरीके के हालात अगर हो जाएं तो डॉक्टर पहले हेलमेट पहनेगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेगा या मरीज का ध्यान देगा? ऑपरेशन के दौरान एक कोई सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत आप समझिए कि ऑपरेशन कितनी सुरक्षा के बीच किया जाता है। डॉक्टर जो होते हैं पूरा गाउन पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और इसी बीच अगर छत ही गिर जाए, सीमेंट, बालू और न जाने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑपरेशन में एक बॉडी के अंदर घुस सकती हैं, प्रदूषित हो सकता है, जान जा सकती है। डॉक्टर की तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जो मरीज है जिसका इलाज हो रहा है उसकी भी चली जाएगी। बहुत हैरान करने वाली बात है ना। लेकिन सबसे पहले आपको एक चौंकाने वाली बात ये बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार सरकार जो है वो अस्पतालों के लिए बजट नहीं दे रही है। सरकार बजट तो दे रही है, लेकिन अस्पतालों में वो बजट खर्च ही नहीं किया जा रहा है। सुन रहे हैं आप? मतलब पैसा भी है, सरकार पैसा भी आवंटित कर रही है, लेकिन ना जाने क्यों अस्पतालों में खर्च नहीं हो रहा है। छोटे मोटे अंजू पंजू अस्पताल की बात ही नहीं हो रही है, पीएमसीएच की बात हो रही है, जिसे विश्व स्तर पर कहा जा रहा है कि पीएमसीएच विश्व स्तर पर सबसे बेहतर अस्पतालों में गिना जाएगा। उसी की छत गिर जा रही है, डॉक्टर घायल हो जा रहे हैं, नर्स जो है वो बाल बाल बच रही हैं। भैया, ये तो हैरानी वाली बात है। 5-6 सालों से जितना बजट आवंटित हो रहा है उसका 30% हिस्सा भी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब आधा तो छोड़िए, आधे से भी कम पैसा जो है वो अस्पतालों में नहीं लगाया जा रहा है। अब पीएमसीएच की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टरों की अकाल है, नर्सों की कमी है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो छोटे मोटे अस्पतालों को छोड़ ही दीजिए। बिहार में सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। मशीनें आती हैं तो पैक्ड रह जाती हैं क्योंकि उसे चलाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई मशीन आ गई अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए, तो मशीन ऐसे ही पन्नी में पैक रह जाती है, उसे खोलकर कोई चला नहीं पाता है क्योंकि उन मशीन को ऑपरेट करने वाला वहाँ पर नहीं है। तो क्या इन ज़रूरत की चीज़ों को वहाँ पर मुहैया नहीं कराया जा सकता? जो भारी अकाल डॉक्टरों का, नर्सों का, स्टाफ का है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता? जिन मशीनों की कमी है उन मशीनों को नहीं लाया जा सकता? ये सब कुछ किया जा सकता है। बिहार के पास पैसा भी है, सरकार जीडीपी का पैसा देती भी है, लेकिन अस्पतालों में खर्च ही नहीं किया जा सकता।
बिहार के मरीज उत्तर प्रदेश में आकर इलाज कराते हैं, गुजरात जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। काहे कि बिहार के पास पैसा होने के बाद भी वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं। काहे कि नेताओं को तो जाति के आधार पर राजनीति करनी है और हम जो मूर्ख लोग बैठे हैं वो जाति के आधार पर राजनीति का बटन भी दबा देते हैं। ना हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना हम शिक्षा की बात करते हैं, ना हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, ना हम नौकरी की बात करते हैं। खाली हम यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय इन्हीं सब पर बात करते हैं। कोई पीडीए की बात करता है, कोई एमवाई फैक्टर की बात करता है, तो कोई कुर्मी, कोई ये, कोई वो, अलग अलग जाति की बात करता है और इसी पर बटन दबा देते हैं। उसके बाद जब इलाज नहीं मिल पाता है तब हाय दैया कर कर चिल्लाते भी हैं। अब आप चलिए सबसे पहले डॉक्टर का ये वीडियो देखिए। डॉक्टर ऑर्थो नाम के हैं, इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वीडियो को पोस्ट करते हुए वो ये बता रहे हैं कि जब वो सर्जरी कर रहे थे उसी बीच जो है ऑपरेशन थिएटर की छत जो है वो गिर गई, उनके पैर में चोट लगा और सिस्टर बार बार बची। और वो उसके बाद मंगल पांडे को टैग करते हुए, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें टैग करते हुए पूछते हैं कि बताइए ऐसे माहौल में कैसे काम किया जाए। डॉक्टर को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन कम से कम अस्पताल तो ठीक रखिए भाई। ऑपरेशन के दौरान ही छत गिर जा रही है, बताइए ये कोई सुविधा है? इसमें काम किया जाएगा। और इन्हीं सुविधाओं के आधार पर हम जो है वो विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार को देखते हैं। अब आप फिर प्लीज मुझे ये मत कहिएगा कि मैं सरकार का विरोध कर रही हूँ, सरकार की कमियां गिना रही हूँ। अरे भैया, जिनकी जिम्मेदारी है सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा। अगर घर में चौकीदार रखा गया है और चोरी होगी तो सवाल तो चौकीदार से ही पूछेंगे, पड़ोसी से थोड़ी पूछने जाएंगे। अब आप ही सोचिए कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? अस्पतालों में पैसा मिलने के बाद भी अस्पताल ठीक नहीं हो पा रहे हैं। काहे भैया? बजट मिलने के बाद भी बजट का 30% ही इस्तेमाल हो पा रहा है। क्यों नहीं डॉक्टर्स की तैनाती की जा रही है? क्यों नहीं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? वो पूछ रहे हैं कि क्या इन्हीं सुविधाओं के आधार पर इसे विश्व का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल जो है वो बताया जाएगा। इसके बाद वो वीडियो ये पोस्ट करने के बाद लोगों ने तरह तरह का रिएक्शन भी दिया। इसी रिएक्शन में एक रिएक्शन का स्क्रीनशॉट मैं लेकर रखी हूँ जिसमें एक अखबार की कटिंग है और उस अखबार में उसी पीएमसीएच को बेहतर अस्पताल बनाने की बात कही गई। कहा गया कि उसमें जो है तमाम नई चीज़ें की जा रही हैं, नए तरीके से हाईटेक संस्करण में उसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। और अखबार की कटिंग ये रही और यही अखबार की कटिंग दिखाते हुए सज्जन पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी, क्या आप भी फोटो जीवी हैं? फोटो खिंचाने का मौका आपको कई बार कहीं कहीं और बार बार मिल सकता है, लेकिन जिस बिल्डिंग का आप नए तरीके से उद्घाटन कर रहे हैं उसी बिल्डिंग में इस तरीके के हालात जो हैं वो हो जा रहे हैं। पीएमसीएच की ये पहली घटना नहीं है। पीएमसीएच को आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे तो ऐसी बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानी और अव्यवस्थाओं की घटनाएं चीख कर आपको ये बताएंगी कि जिसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की ढोंग सरकार पीट रही है उसका सच क्या है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि बिहार में सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पीएमसीएच आज भी है और इसमें लाखों लोगों का इलाज हो रहा है। लेकिन 16 जून को आईसीयू की भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें फॉल सीलिंग गिर गई थी और लोग कह रहे थे कि अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। आईसीयू वार्ड जो सबसे सेंसिटिव माना जाता है, जहां पर गंभीर मरीजों को वहां पर रखा जाता है, ऐसे सेंसिटिव एरिया की भी जो है वो फॉल सीलिंग गिर गई थी। उसके बाद भी जो है वो सवाल पूछा जा रहा था और एक बार फिर से दीवार छत गिरने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि बिल्डिंग इतनी बंजर है, इतनी खराब है, इतनी कंडम है, तो उसे बदला क्यों नहीं जा रहा। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये पुरानी बिल्डिंग का केस है, नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन नई बिल्डिंग बन गई है तो उसे आवंटित तो कराइए, उसमें अस्पताल तो चलवाइए। क्या किसी बड़े घटना के इंतजार में हम बैठे हुए हैं कि कोई बड़ी घटना होगी, उसके बाद हमारी आँख खुलेगी, उसके बाद हम जागेंगे और उसके बाद नई बिल्डिंग पर काम होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। ये महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार में डॉक्टरों की जो जनसंख्या का अनुपात है वो राष्ट्रीय जो औसत है ना उससे बहुत कम है। यानी कि एक अनुमान लगाया जाता है कि हर जनसंख्या के अनुसार कितने डॉक्टर होने चाहिए। इसका औसत अनुमान जो भी लगाया गया है उस औसत अनुमान से बिहार बहुत ज़्यादा पीछे है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत भारी संख्या में कमी है, लेकिन बिहार इनमें से एक बड़ा राज्य है जहां पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है और इस पर किसी की चर्चा नहीं है।
कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी बड़ा नेता इस चीज़ को अपने एजेंडे में लागू करता है और अगर इसे पूरा नहीं करता है तो जवाबदेही जनता के प्रति बनती है, लेकिन जनता को फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इस वीडियो को पोस्ट करने वाले डॉक्टर से लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर की सलामती की दुआ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आप ठीक तो है ना, क्योंकि एक डॉक्टर सरकार की पोल खोल रहा है, अस्पताल की सच्चाई दिखा रहा है और वीडियो बनाकर ये बता रहा है, तो ऐसे में उसकी सलामती है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, इसको लेकर लोग जो है वो चिंतित भी नजर आए। मतलब सच बोलने वाले पर प्रहार कभी भी किसी भी समय हो सकता है। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि हम आपके जनहित के मुद्दे पर बात करते हैं, हम उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसीलिए कहती हूं कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हम इस तरीके का सच आपके सामने रख सकें, सरकार को जवाबदेह बना सके और उनसे पूछ सके कि जब आपको टैक्स का पैसा जनता दे रही है, अपने गाड़ी मेहनत की कमाई दे रही है, आपको बार बार टैक्स के रूप में लाखों करोड़ रुपए जनता इसलिए नहीं देती है कि आप रैलियों में इसे फूंक दें, बैनरों में इसे टंगवा दें। आपको पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि अस्पताल, सुरक्षा और चिकित्सा, शिक्षा ये सब बेहतर हो सके, और इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो भारत एक नई सोच की टीम बार बार सरकार को आगाह करती रहेगी, इस तरफ उनका ध्यान खींचती रहेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। बहुत धन्यवाद।